नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और विवादित टॉपिक पर। आदि शंकराचार्य का प्रमाण क्या है। सरकार के सामने चुनौती का सामना करने के बाद ये टॉपिक हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए एक बड़े विवाद से जुड़ा है, जहां एक धार्मिक नेता को शंकराचार्य की उपाधि इस्तेमाल करने पर सरकार की ओर से नोटिस मिला। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले आदि शंकराचार्य कौन थे। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक और संत थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख पीठ स्थापित किए: बद्रीनाथ का ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ, पुरी पीठ और श्रृंगेरी पीठ। इन पीठों के प्रमुख को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, जो आदि शंकराचार्य की परंपरा को जारी रखने का प्रतीक है। लेकिन क्या इस उपाधि का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है? यदि सवाल इस विवाद की जड़ है। अब आते हैं हाल ही के घटनाक्रम पर। जनवरी 2026 में प्रयागराज के माघ मेला चल रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठ के प्रमुख होने का दावा करते हैं, माघ अमावस पर अपने रथ से संगम पर स्नान करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने भीड़ का हवाला देकर उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर स्वामी जी ने विरोध किया कि ये शंकराचार्य का अपमान है। उनके अनुयायियों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके तुरंत बाद प्रयागराज मेला अथॉरिटी ने स्वामी जी को एक नोटिस भेजा, जिसमें शंकराचार्य उपाधि को इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया। नोटिस में यह कहा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, फिर भी वे इस उपाधि का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये नोटिस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के अधीन जारी हुआ था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसका जवाब दिया। उन्होंने 21 जनवरी 2026 को 8 पेज पर रिप्लाई भेजा, जिसमें नोटिस वापस लेने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि इस्तेमाल करने से नहीं रोका है और पहले के कोर्ट ऑर्डर उनके पक्ष में ही है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस नोटिस से उनकी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और धार्मिक कार्यों को नुकसान पहुंचा है। अब आदि शंकराचार्य की प्रमाण क्या है। इस विवाद में दरअसल ये विवाद आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा की वैधता पर है। ज्योतिष पीठ का प्रमुख कौन है, इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ लोग स्वामी जी को वैध मानते हैं, जबकि दूसरे दावा करते हैं कि उपाधि का इस्तेमाल गलत है। सरकार का नोटिस इसी प्रमाण को मांग करता है। क्या आपके पास आदि शंकराचार्य की परंपरा का सच्चा प्रमाण है? लेकिन स्वामी जी का कहना है कि कोर्ट पहले ही उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। इस विवाद में राजनीति भी घुस गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का हिंदुत्व प्यार फर्जी है और उन्होंने शंकराचार्य से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर हमला किया। वहीं कुछ संतों जैसे स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मुख्य स्नान के दिन पैदल जाना परंपरा है और कोई अन्याय नहीं हुआ। ये विवाद दिखाता है कि धार्मिक उपाधियां और परंपराएं आज भी कितनी संवेदनशील हैं। सरकार का हस्तक्षेप क्या सही है या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? आदि शंकराचार्य की विरासत को प्रमाणित करने का क्या मतलब है? उनकी स्थापित पीठों की अखंडता बनाए रखना। क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे मामलों में दखल देना चाहिए? धन्यवाद।